हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो को हमने यहाँ तक छोड़ा था कि भाई स्वामी दुराई के लिए ये ऑब्जेक्शन उठा के बोल रहे हैं। इस पर सेबी ने इनको फटकार लगाते हुए जवाब दिया। और अब जो है सेबी स्पष्ट इसके आंकड़ों पर बात कर रही है कि आपने इतने इतने आंकड़े दिए हैं, इस पर बात कर रही है। अब देखें इस पर PACL ने और क्या झूठ बोले और किस किस प्रकार से PACL कस्टमर एसोसिएशन ने इसको सपोर्ट किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बोल रही है सेबी कि आपने बोला है अपने खुद लिखित के जवाब में कि मार्च 2012 तक आपने अपने ग्राहकों से कुल 44,736 करोड़ रुपए एकत्रित किए। ये यहाँ पर अगले पेज में इसकी पूरी तारीख है 31/2012 और वहाँ मार्च था, तो 31 मार्च 2012 तक 44,000 करोड़ इन्होंने लिए। इसके आगे अब ये आंकड़ा सिर्फ अब 16 माह का अलग यानी 12 तक हो गया, अब 13 से बता रहे हैं। तो 2013 26 फरवरी 2013 से 15 जून 2014 यानी 16 माह में इन्होंने 39,97,357 ग्राहकों से 4,364 करोड़ 78,08,345 रुपए एकत्रित किए। इस प्रकार से इन भड़वों के द्वारा जो एकत्रित की हुई पूरी राशि हो जाती है वो हो जाती है 49,100 करोड़ रुपए। सेबी के कहने का मतलब है कि ये 49,100 करोड़ रुपए ये अमाउंट बनता है, लेकिन अगर ये हमको स्पष्ट तौर पर जैसे वहाँ पर मार्च 2012 तक का आप कलेक्शन बता चुके हैं, तो सीधे आपने 26 फरवरी 2013 में क्यों जंप मारी? उसके बीच का कलेक्शन क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर आप 1 अप्रैल 2012 से लेके 25 फरवरी 2013 का जो ये आप कलेक्शन छुपा रहे हैं वो भी बता देंगे तो इसका स्वाभाविक सी बात है वो इससे भी ज़्यादा होगा। और अगर वो उस चीज़ का भी अनुमान लगाएं तो जो कि PACL ने अपने ग्राहक बताए हैं 1.22 करोड़, तो स्वाभाविक सी बात है अगर पैसा बढ़ेगा उतने समय के अंतराल में तो ग्राहक भी बढ़ेंगे उतने समय के अंतराल में। इसके अलावा PACL के डायरेक्टरों के एडवोकेटों द्वारा जो सेबी के पास प्रपोजल भेजा गया था उसमें उन्होंने लिखा था कि ये 4,63,13,342 ग्राहक हैं हमारे जो संपत्ति नहीं चाहते, प्लॉट नहीं चाहते हैं। तो इस हिसाब से एक पूरा अनुमान लगाया गया, एक आंकड़ा निकाला गया कि PACL के ऐसे ग्राहक जो लैंड चाहते हैं और नहीं भी चाहते हैं, सब मिला के इसके कुल ग्राहक हैं 5,85,00,000। इसके अलावा एक बार और स्वामी दुराई का जिक्र करते हुए सेबी बता रही है कि PACL ने जब भी अपने शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है या कोई भी अपनी अलग से हमारे पास बात रखी है पर्सनल हियरिंग के दौरान या किसी भी कार्रवाई के दौरान, तो सब उसने हर एक ऑब्जेक्शन में जस्टिस के स्वामी दुराई का जिक्र किया ही किया है और हमेशा कहा है कि जस्टिस के स्वामी दुराई ने हमारी द्वारा जारी की गई हर एक सेल डेट को वेरीफाई किया है और उसको वैलिडेट भी किया है, कहा है कि कानूनी तौर से सही है, ये गलत नहीं है, सेल डीड विक्रय पत्र बिल्कुल सही है। तो इस बारे में सेबी ने बोला चलो ठीक है, आप मेरे को एक समरी दो, एक आप मेरे को निष्कर्ष निकाल के दो, शॉर्ट में बताइए पूरा कि जस्टिस के स्वामी दुराई ने आखिर आपके में क्या क्या वेरीफाई किया है। तो इस पे इन्होंने निम्न जानकारी दी कि जनवरी 5, 2002 से 20 सितंबर 2002 में जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट के अनुसार, सॉरी साथियों, इसके बीच में नहीं, यानी 5 जनवरी 2002 की रिपोर्ट में और 20 सितंबर 2002 की रिपोर्ट में जस्टिस के स्वामी दुराई ने सौंपा था हाई कोर्ट में कि 14,150 ग्राहकों को इन लोगों ने सेल डीड दी है। इसके बाद 30 सितंबर 2007 की रिपोर्ट में बोला कि 1,102 इन्होंने सेल डीड विक्रय पत्र जारी किए हैं। दिसंबर 8, 2007 में बोले 1,404 किए हैं। फिर नवंबर 13, 2009 में बोले 2,367 हैं। फिर जून 30, 2010 में बोले 215 हैं। 10 दिसंबर 2011 में बोले 30 और 4 अप्रैल 2013 में 16। मतलब ये धीरे धीरे गिरते चले आए हैं। तो इस हिसाब से जो भी इन्होंने जस्टिस के स्वामी दुराई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी उसके हिसाब से इन लोगों ने 19,284 विक्रय पत्र जारी किए हैं।
आगे चलिए सेबी ये कहती है कि ठीक है चलो, अब जस्टिस के स्वामी दुराई की रिपोर्ट पर प्रश्न तो हम नहीं उठा सकते, ठीक है चलो उन्होंने वेरीफाई किया है तो कुछ सोच समझ कर ही वेरीफाई किया होगा। तो चलिए अगर उनके आंकड़ों को लेकर चले तो आज तक आपने 19,284 विक्रय पत्र जारी किए हैं उस तारीख तक जब तक कि आपने सेबी को जानकारी दी। ये जानकारी शायद 2013 में दी गई है। इस हिसाब से जो आपने हमको आंकड़ा दिया था कि आपने 2012 तक अपने 1,22,00,000 निवेशकों को प्लॉट आवंटित किया है, तो इसका मतलब वो आपने बिना विक्रय पत्र के दिया है। और 2012 तक तो 1,22,00,000 आपने बोला ही है। इसके अलावा आपने ये भी बोला है कि 31 मार्च 2014 की तारीख तक आपको 4,63,00,000 अन्य ग्राहकों को भी लैंड अलॉट करना बाकी है। तो इन सभी आंकड़ों से ये तो स्पष्ट हो रहा है कि पीएसीएल के दिन प्रतिदिन ग्राहक बढ़ते चले जा रहे हैं। जब से दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ है उसके ग्राहकों की जो है सूची वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जो वो लोग सेल डीड जारी कर रहे हैं, विक्रय पत्र जारी कर रहे हैं, वो घटते चले जा रहे हैं। तो ये हो गया पेज 72। यहाँ तक हमने समझा कि पीएसीएल खुद अपनी बात में फंस गई है। पीएसीएल जो जो झूठ बोलती जा रही है, जस्टिस के स्वामी दुराई ने कुल 20,000 विक्रय पत्र तो कुल देखे हैं। 20,000 विक्रय पत्र कितने होते हैं? 20,000 तो मेरे को लगता है इन्हीं खुद ही के नकली लोग होंगे। ये तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पे इन्होंने जमीन आवंटित कर दी, उसको दिखा दिया। 20,000 तो इसी के नाम पे 10-10, 20-20 संपत्तियां, मेरे ख्याल से तो 10-10, 20-20 इसमें दिखा रहा है सिर्फ। वास्तविकता में इस तेजेंद्र पाल चन्नी मात्र के नाम पर ही 200 संपत्तियां होंगी। 200 संपत्तियां सीबी यादव के नाम पर होंगी, तेजेंद्र पाल चन्नी के बेटे के नाम पर होगी, अमनजीत इसके नाम पर होगी 200 संपत्तियां। तो ये 20,000 संपत्तियां तो इन्हीं के गुर्गों की हो गई। तो बाकी ग्राहकों की क्या संपत्ति हुई? तो ये जस्टिस के स्वामी दुराई को भी इन्होंने बस वही संपत्तियां वेरीफाई कराई हैं। भाई बस जो सेल डीड विक्रय पत्र जो जारी किया है बस उसको वेरीफाई करना है ना, कि वो सही है कि नहीं है। सबको जारी किया है, इसकी अनुमति नहीं दी थी। कोर्ट ने कहा था जो ये विक्रय पत्र जारी कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो ये इन लोगों ने 20,000 दिखाए विक्रय पत्र, भाई हमने तेजेंद्र पाल चन्नी के नाम पे किया है प्लॉट अलॉट, देखो ये विक्रय पत्र सही है। तेजेंद्र पाल चन्नी अपने में खुश, मेरे नाम पे हो गई जमीन। इसी प्रकार से इन 5,000 आतंकवादियों के नाम पर पीएसीएल ने संपत्तियां खरीदी और इन सभी आतंकवादियों ने उस संपत्ति पर अफीम, चरस, गांजे की खेती की। वो सारा का सारा पैसा पाकिस्तान में लेके गए, जिससे आज हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं। ये इस देश के गद्दारों के ही कारण, ये जो 5,000 गुर्गे बैठे हैं हमारे देश में, इनके कारण ये पैसा जब वहां गया तो वहां से भी हमला हुआ। 21 और 22 तारीख का जो ये 40,000 करोड़ का कलेक्शन ये वहां पर इन्होंने भेजा आतंकवादियों को, उससे हमारे देश के नौजवान शहीद हुए। तो कुल मिला के ये देश के अंदर बैठे हुए आतंकवादी हैं जो अपने ही जाल में फंसते चले जा रहे हैं। और यही एक सबसे बड़ी वजह थी जो इन्होंने आपसे ये ऑर्डर छुपाया, क्योंकि ये 20,000 संपत्तियां किसको प्लॉट अलॉट की, ये यही सोचने लगे। कल हमारा जूनियर पूछेगा कि चलो ये 20,000 आपने किस किस को संपत्ति, हमको तो नहीं लगता कोई कभी तमिलनाडु के जंगलों में जमीन लेता होगा। तो कोई पूछ लेगा तो हम क्या जवाब देंगे कि 20,000 किसको संपत्तियां मिली। अब कैसे बोलेंगे अपने मुंह से कि हम ही लोग खा रहे हैं ये सब। तो इस प्रकार से इन्होंने आपका हमेशा शोषण किया है, हमेशा आपको बेवकूफ़ बनाया है, हमेशा मूर्ख बनाया, और आप सब मूर्ख बने हैं। वास्तविकता में तो हम भी मूर्ख बने हैं, वो तो हम धीरे धीरे जैसे जैसे सच्चाई तक पहुंचते चले जा रहे हैं तो हमारा भ्रम वो दूर होता जा रहा है कि ये बताओ सीनियर हमारा ऐसा ऐसा बोलता था और देखो वास्तविकता में क्या है। अब आए दानगढ़, अब बताए इन सब प्रश्नों के उत्तर जो वास्तविकता में पीएसीएल से मेल खा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, वो नहीं प्रश्न उठाने हैं, बस वहां जाके धरना प्रदर्शन करना है। ये चीज याद रखिएगा, आप जितना भुगतान मांगेंगे लोढ़ा कमेटी से, सेबी से, सरकार से, ये बस हर बार आपको यही बोलेंगे इसमें डाटा डालो, इस वेबसाइट में जाके अपना डाटा अपलोड करो, उस वेबसाइट में जाके अपना डाटा अपलोड करो, बस और कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप अगर ये पूछेंगे 21-22 का पैसा कहाँ गया, ये जो इसके नाम पर ये जो प्लॉट अलॉट है, इसकी क्या गारंटी है कि इसका घर, इस प्रमोटर का घर इसका खुद का है, ये इसको पीएसीएल ने अलॉट नहीं किया है। सब तो लीगली इसके नाम पे किया हुआ है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, इसको तो लीगली दिखाएगा ये मेरे नाम पे कागज है, लेकिन इसको ये कागज ये मिला कहाँ से, इसको क्यों दिया गया,
ये क्यों नहीं लोढ़ा कमेटी के पास जब्त है? कायदे से तेजिंदर पाल चन्नी का खुद का घर जहाँ पे वो रह रहा है, जिस गाड़ी में वो घूम रहा है, वो भी वहां पे जब्त होनी चाहिए। दम है तो AISO संगठन, जनलोक प्रतिष्ठान, इंसाफ दी आवाज ये सब काम करे नहीं, लेकिन उनको तो वहां जाके धरना देना है। धरना देना है तो इस बात का धरना दो कि इसकी संपत्ति जब्त करो पहले तो। जितने जितने प्रमोटरों के नाम आज लोढ़ा कमेटी की वेबसाइट में दिखा रहे हैं, उन सभी प्रमोटरों को सबसे पहले गिरफ्तार करो। उनकी संपत्ति सिर्फ जब्त क्यों की है? उन प्रमोटरों को गिरफ्तार करना चाहिए कि उनके नाम पर संपत्ति क्यों है वहां पर। ऐसा क्या उन्होंने वहां पे काम किया है? हमारे नाम पे क्यों नहीं है वहां पर संपत्ति? वो क्यों वहां पर जब्त है? जेल में इनको भी होना चाहिए। इस चीज के लिए धरना प्रदर्शन करना चाहिए इनको। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।